स्टार्ट करते हैं हम अपनी एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स फिर से मैं कहता हूँ बहुत आसान है, बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है ट्राई टू फिक्स द, मैं आपको कुछ एक आध स्टेप बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, ट्राई टू फिक्स द रेफरेंस। किसी एक चीज को फिक्स कर लो। मतलब आपके जो सवाल आते हैं ना एज प्रॉब्लम्स में, वो आते हैं तीन चीज पे। एक तो आएगा या तो पास्ट के बारे में बताएगा कि 10 साल पहले, या आपके प्रेजेंट के बारे में आएगा कि एट प्रेजेंट, या फिर आपका आएगा फ्यूचर के बारे में कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है। ऐसी चीज सवाल आते हैं। तो किसी भी एक चीज को, चाहे प्रेजेंट को, चाहे पास्ट को, चाहे फ्यूचर को, आप फिक्स कर लो कि भाई ये मेरा रेफरेंस है, मैं इससे अपना पास्ट लूंगा, इससे अपना फ्यूचर लूंगा। तो बेस्ट जो चीज मानी जाती है ना, वो माना जाता है कि प्रेजेंट को आप अपना रेफरेंस मान लो, कि जो भी मुझे कम ज्यादा करना है वो आपका प्रेजेंट के हिसाब से करना है। अगर बोलता है 10 ईयर्स बिफोर, 10 ईयर्स बिफोर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका पास्ट हो जाएगा। ठीक है। और आपसे बोलता है कि 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से। और हमें याद क्या रखना है कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई इस टाइम पे आपकी एज ए है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, A+10 लो चुपचाप, जहां पे बस दिख जाए फ्यूचर, बस A+10 लिख लो। और 10 साल पहले क्या हो जाएगी, A-10। ये बात याद रखनी है हमेशा। सेकेंड बात हमेशा याद रखनी है कि एज अप्लाइज टू ऑल, एज अप्लाइज टू ऑल। ये ऑल का मतलब क्या है कि सवाल में जो जो आपको इंसान दे रखा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे आपको घोड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, गाड़ी तो क्या नहीं, जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी बात हो रही है, एज सबके ऊपर अप्लाई होती है। अगर बोलता है फादर है सन है, तो आपका अगर बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो आपको फादर की एज में से भी 5 साल कम करने पड़ेंगे, और आपको सन की एज में से 5 साल कम करने पड़ेंगे। आपकी ग्रैंड मदर है तो उनकी एज में से भी आपको 5 साल कम करने पड़ेंगे। अगर बोलता है कि 10 साल बाद ये एज हो गई है, तो आपको हर एज में जितने भी लोग हैं सबकी एज में आपको उतने साल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जैसा कि आपको सवाल में दिया गया है। कुछ शब्दों को मैं बता दूं कि कैसे शब्द होते हैं। अगर इज एंड आर लिखा हुआ है, तो इसका ऑब्वियसली मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। इज एंड आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रेजेंट की बात कर रहा है आपके साथ में। अगर बात लिखा है आपका कि भाई वॉज लिखा है या वर लिखा है, तो इसका मतलब साफ सीधी बात है पास्ट की बात कर रहा है। इंग्लिश पढ़ाने तो नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश तो पता होनी चाहिए आपको। अगर नेक्स्ट बोलता हूँ कि अगर कहीं भी लिखा है विल बी या शल बी, ठीक है, वुड बी, ऐसे शब्द लिखे हैं, तो वो आपसे फ्यूचर की बात करने जा रहा है। अब एक और बात आखिरी देख लो, वो ये कि जब भी बात करेगा, जब भी बात करेगा पास्ट की, तो कुछ भी हो पास्ट की बात कर रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, मतलब ऐड करना है एज में। और जब भी, सॉरी प्लस नहीं, जब भी बात करता है पास्ट की, तो आपको वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है एज में से हर चीज क्या करनी है, आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, पास्ट में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना। और अगर आपकी बात करता है फ्यूचर की, ठीक है, और फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी ऐड, ऐड टू प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट आपने माना है अपना रेफरेंस, उसमें ऐड करना पड़ेगा। बस ये तीन चार चीज अगर आपको पता है, पता होती भी है, तो आप कोई भी सवाल एज प्रॉब्लम्स का गलत करके नहीं आओगे। इसलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ओनली नाउ। क्वेश्चन 1 उठाते हैं, चलिए देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर। प्लीज आंसर करना। मैं जानता हूं कि सब बच्चे यहाँ पे जो बैठे हुए सबको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करना आंसर करने का। तो मैंने बोला कि सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, mother and daughter is 50 years, is 50 years, 5 years ago, 5 years ago mother was, इस तरह के बहुत सवाल आते हैं। मदर was 7 times age of daughter, 7 times age of daughter। ठीक है। फिर आपका सवाल पूछा है कि what are their, what are their ages। सवाल का आंसर प्लीज बता दो। मुझे पता है सबको आता है इसका आंसर, पर इसलिए अगर आता है तो प्रूव करके बताओ कि तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, प्लीज निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं वो लैंग्वेज नहीं लिखने वाला है यहाँ पे कि मदर की एज एम मान लो, एक बार लिख रहा हूँ, आगे मैं नहीं लिखूंगा। मदर की एज एम मान लो, डॉटर की एज डी मान लो, सीधे लिखो आप। बोलता है कि 5 years एगो, 5 years एगो की बात कर रहा है, तो 5 years एगो आपका मदर की एज क्या हो जाएगी, वो M-5 हो जाएगी। डॉटर की एज क्या हो जाएगी आपकी, वो भी D-5 हो जाएगी। बोलता है 5 years एगो मदर की एज वो 7 times ऑफ डॉटर, तो मदर की एज 5 years एगो M-5 इज इक्वल टू 7 times D-5। बहुत सिंपल सा तरीका है लिखने का। तो M-5 इज इक्वल टू 7D-5, 7D- सॉरी 35।
70 माइनस 35, बस अब इसके हिसाब से आपने कर दिया। अब एक और चीज उसने दे रखी है सवाल में उसने एक और चीज क्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको कि भाई m एट प्रेजेंट m प्लस डी कितना है, एट प्रेजेंट m प्लस डी की वैल्यू है 50। तो यहाँ से आपने क्या बोला, यहाँ से आप बोल सकते हो सर m माइनस 7d इज इक्वल टू, नहीं कुछ ज्यादा ही गंदा हो जाएगा, आप इस तरह से लिखो 7d माइनस लिखो 7d माइनस m इज इक्वल 35, वहां लेके जाऊंगा तो आपका 30 हो जाएगा। बस आप पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को सीधे सीधे ऐड कर दो, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को सीधे सीधे ऐड कर दो, उससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आप वो निकाल भी सकते हो। सॉरी 50 है 50, ठीक है 80 हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय 8, 80 डिवाइड बाय तुम्हारा 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर 10। तो यहाँ से अगर दोनों को फर्स्ट को ऐड कर दो सेकंड के साथ में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8d इज इक्वल टू 80, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, d की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10 ईयर्स। ठीक है, अगर ये है तो m क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 40 ईयर्स। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ करने वाली बात थी नहीं, तो यार कोई बच्चा बिना कैलकुलेशन के बता सकता है। चलिए अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। हर बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन में आपका थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। चलो, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर, sum of ages of father and son is 56 years. After 4 years, father will be 3 times of son's age. Find their ages. निकाल लो आप, प्लीज निकाल लो जल्दी जल्दी, अभी तक तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए था इतना जल्दी। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फादर एंड सन एज क्या है 56, तो सीधे तुम एक काम करो, फादर अगर एफ माना है तुमने, तुम्हें जो पहले निकालना है उसके हिसाब से तुम चलो। ठीक है, तुम्हें फादर पहले निकालना तो फादर पहले निकालो, सन पहले निकालना सन पहले निकालो, तुम्हारी मर्जी है। फादर को एफ मान लिया तो सन क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा ऑटोमेटिकली 56 माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे बोलेंगे फादर की एज इज 3 टाइम्स सन की, मतलब एफ माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, और सन की एज में से कितना कम करना है, उसमें से 4 कम करना है, सन में से 4 कम करना है, यानी 56 माइनस एफ माइनस 4, इस तरह लिखो। तो इससे फायदा क्या होगा, एक ही क्वेश्चन आंसर, कोई दो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एफ माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 56 में 4 का तो 52 माइनस एफ। ठीक है, बस इसको यहाँ सॉल्व कर लो। एफ माइनस 4 इज इक्वल टू 3 2 6, 3 5 15 156, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3f आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं, सही किया ना हमने, कोई गलती कर दी यहाँ पे, कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे हमसे, छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने 4 ईयर्स आफ्टर लेने के बजाय 4 ईयर्स बिफोर पढ़ लिया, लिख लिया था। तो ये हो जाएगा आपका f प्लस 4 इज 3 टाइम्स ऑफ सन से, यानी 56 माइनस एफ प्लस 4, यहाँ से f प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, 4 होगा तो 60 माइनस एफ, यहाँ पे हो जाएगा f प्लस 4 इज इक्वल टू 3 6 18 माइनस 3f, यहाँ पे अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f इज इक्वल टू 176, जिससे कि f की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी 44 निकल के आ जाएगी। f की वैल्यू अगर 44 निकल के आ गई तो s की वैल्यू क्या है 56 माइनस f, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी, इसकी एज निकल के आ जाएगी तुम्हारी 12 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तुम लोगों का सही आंसर है, वेरी गुड। मेरे से गलती हो गई थी उस टाइम पे, चलिए कोई नहीं। अब क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, हर बार नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पर वो तभी कर पाओगे जब आपने पिछला क्वेश्चन सही किया होगा उसी हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इन 10 ईयर्स, देखना इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा चेंज होगा, इन 10 ईयर्स ए विल बी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद ये भी क्वेश्चन आया है गेट में, ये सारे क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला हूँ सब गेट में मिले होंगे आपको कहीं ना कहीं। ए विल बी ट्वाइस एस एज ऑफ बी वॉज 10 ईयर्स अगो। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो गलती कर दोगे। ठीक है, इफ ए इज 9 ईयर्स ओल्डर देन बी, नाउ what are their present ages।
करिए कोशिश निकालने की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, बताइए क्या आंसर होगा इसका। हो पा रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो बोल रखा है कि इस टाइम पे इस लाइन को पढ़ो। इफ ए इज 9 years ओल्डर देन बी नाउ, मतलब ए की एज क्या है, वो बी से 9 साल बड़ा है, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 9 हो गया। ठीक है, बोल रहा है 10 साल में, 10 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी सर, 10 साल बाद ए की हो जाएगी ए प्लस 10, यानी बी प्लस 9 प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 साल बाद ए की जो एज है वो आपके बी से कितनी है, दुगनी है, लेकिन बी से कौन से साल के, बी से 10 साल पहले की। यानी बी जब 10 साल पहले जो बी की एज हुआ करती थी, बी की जो एज 10 साल पहले हुआ करती थी, उससे दुगनी एज है आपकी जब ए 10 साल बाद देखेगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, बस इक्वेशन बनाने वाली बात है। बी प्लस 19, बी प्लस 19 इज इक्वल टू 2b माइनस 20। तो यहां से b क्या निकल के आ जाएगा, b विल कम आउट टू बी 20, सॉरी b विल कम आउट टू बी 39, b विल कम आउट टू बी 39, b हो गया 39, तो a की क्या हो जाएगी वैल्यू 39 प्लस 9, यानी आपका 48 ईयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पता नहीं आप लोग किस टाइम में लग गए, कहाँ रुक गए आप लोग, पता नहीं, पर ये क्वेश्चन था आपका, और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गेट में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, गेट में थोड़ा सा दिमाग वाले लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ये वाले कितने लोग सही कर पाते हैं। 5 years ago, 5 years ago, the age of A was 1/3 of the age of B, 1/3 of the age of B. If A is 17 years old now, 17 years old now, how old will he be after 4 years from now? बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर देखते हैं। तो मैं बोल रहा है कि 5 years ago the age of A was 1/3 of the age of B if A is 17 years now, तो साफ साफ दे ही दिया। बोल रहा है कि एज, ए की एज कितना दे रखी है, ए की एज आपका 17 है, तो 5 साल पहले ए की क्या एज होगी, 17 माइनस 5। बोला कि उस टाइम पे ए की एज क्या थी, 1/3 थी किसके, उस टाइम के बी की एज की। तो उस टाइम बी की एज मैंने कहा था ना अप्लाइज टू ऑल, ये वाला भी लिखना बच्चे, यहाँ पे बी माइनस 5 लिखना भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था बच्चे, यहाँ पे बी माइनस 5 लिखना भूल जाते हैं बस। तो सवाल में ऐसा कुछ था नहीं। तो 12 इज इक्वल टू 1/3 बी माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 36 बी माइनस 5। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी तुम्हारी 41। अब बोल रहा है कि 4 years आफ्टर, 4 years के बाद में तुम्हारा कितना हो जाएगी बी की एज, वो हो जाएगी 41 प्लस 4 यानी 45 विल बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि मैंने कोई बहुत ही बड़ा तोप क्वेश्चन पूछ दिया। अब क्वेश्चन नया अच्छा क्वेश्चन, शायद रिसेंट में गेट में मैंने 30 सारे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ गेट में आए हुए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन is 4:3, the ratio of father and son is to 4:1 है, sorry 4:1। if the product of their ages, if the product of their ages is 196, what will be the ratio of father is to son ages after 5 years from now? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ रोहित जी 11:4 सही आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैंने मान लिया एजेस ऑफ फादर और सन की क्या हो जाएगी, 4x हो गई और उसकी 1x हो गई, फादर और सन की। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भाई इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन क्या कर दोगे, 4x इंटू 1x इज इक्वल टू 196 है, तो 4x² क्या हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। दोनों तरफ रूट ले लोगे तो ये 2x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी।
ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 7 निकल के आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 7 तो आपके फादर और सन की प्रेजेंट एजेस निकली अभी। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या हो जाएंगे आपकी, ये हो जाएगी आपकी 7 4 28 इज टू 7। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स यानी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, इज टू आपका 12 हो जाएगा। इसको और काटते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 11 जा और 3 4 जा 12, 3 11 जा और 3 4 जा 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11:4। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन बचा है मेरे ख्याल से, और बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद आज की प्रॉब्लम, आज का टॉपिक खत्म करेंगे हम एज प्रॉब्लम्स का। ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका इस तरह से, बता देखना कब आप लोग बता पाते नहीं बता पाते, मुझे तो नहीं लगता बता पाओगे। ए इज एस मच यंगर टू बी, ये सवाल गेट में आया था, पता नहीं कितने बच्चों का सवाल गलत हुआ था ये। ए इज एस मच यंगर टू बी एस ही इज ओल्डर टू सी। ठीक है, एस ही इज ओल्डर टू सी if the sum of present ages if the sum of present ages of B and C is 48 years, how old will A be 2 years from now? बताइए इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं आपका आंसर आता है नहीं आता है। और आज का एक आखिरी क्वेश्चन भी है ये एक तरह से। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे, बोला है ए जितना जवान है बी से उतना ही बड़ा है, और आपका जवान नहीं मतलब जितना छोटा है बी से। पहली बात तो बी प्लस सी कितना दे रखा है सर, बी प्लस सी आपको 48 दे रखा है। दूसरी बात जितना छोटा है यानी बी माइनस ए जो है, बी माइनस ए जो है वो क्या है आपका उतना ही बड़ा है आपका, तो ए माइनस सी लिख सकता हूं मैं इसको। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, ए क्या आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा आपका बी प्लस सी बाय 2 निकल के आ जाएगा। ए क्या निकल के आ जाएगा आपका बी प्लस सी बाय 2, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ए की एज क्या आ जाएगी बी प्लस सी आपको दे रखा है 48 यहाँ पे, 48 बाय 2 यानी क्या हो जाएगा 24। काफी बच्चे आंसर में 24 मार के आ गए थे, पर आंसर 24 नहीं था। उसने बोला है कि आपका 2 ईयर्स बाद क्या होगा, तो 2 ईयर्स बाद आप क्या बोलोगे, वो हो जाएगा ए प्लस 2 यानी आपका आंसर हो जाएगा 26। आप लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लियर करते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन होमवर्क देने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उस क्वेश्चन करो, और अच्छे क्वेश्चन है वो दोनों। ठीक है, यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं दोनों लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन है अ फादर सेड, देखते हैं आप, मैं आंसर बता दूंगा इसका। अ फादर सेड टू हिज सन, एक बाप ने अपने बेटे से बोला, अ फादर सेड टू हिज सन आई वाज एग्जैक्टली एज ओल्ड एज यू आर। इस तरह क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं यूपीएससी के, पर हाँ वैसे भी आप बता सकते हो, एज यू आर व्हेन यू वर born. I was exactly as old as you are when you were born. If the present age of father, if the present age of father is 38 years, how old will his son be after 3 years from now? सवाल बेहतरीन सवाल है ये। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि मैं उतना ही बूढ़ा था, मतलब आई वॉज एग्जैक्टली एज ओल्ड एज यू आर, मैं उतना ही मेरी एज उतनी ही थी जितनी आज तुम्हारी है जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, अगर प्रेजेंट एज फादर की 38 साल है, हाउ ओल्ड विल हिज सन बी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर निकल के आता है आपका 22 ईयर्स। इसका आंसर निकल के आता है 22 ईयर्स। चलो एक इसी बात पे आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। लेट्स सी कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यही ए सेट टू बी वाले क्वेश्चन, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में यूपीएससी में। ए सेट टू बी, आई एम
twice as old as you were when I was as old as your age, as old as your age। ठीक है, ये बोलता है ए ने बी से ये बड़ी बड़ी वाली बात बोल दी। अब बोलता है इफ, अब नई चीज है, इफ सम ऑफ ए एंड बी एजेस इज 63 years, what is the difference, between their present ages? उनकी प्रेजेंट एजेस में क्या फर्क है? क्वेश्चन है आपका ए बी से बोलता है कि आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज योर एज। मतलब मैं जब तुम्हारी उम्र पे हुआ करता था ना, तो आज मेरी जो एज है वो उसके दोगुनी एज हुआ करती थी। देखो सवाल कैसे ट्विस्टेड, इंग्लिश पढ़ने में बस दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन बस इतना बोल रहा है कि मेरी जो एज आज है ना, वो ट्वाइस इस एज की है जो मैं तुम्हारी उम्र पे हुआ करता था। ठीक है, वो तुम्हारी उम्र में हुआ करता था। ठीक है, और सवाल है इस तरह से कि भाई फिर बोलता है कि अगर ए और बी का सम जो है वो 63 ईयर्स है, तो बताइए कि कितना हो जाएगा उसका इन दोनों के डिफरेंस, मतलब दोनों का अगर ए माइनस बी कर दूं तो आंसर क्या निकल गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 9 ईयर्स, मतलब दोनों की एज का जो गैप है वो 9 ईयर्स है। आप लोग बोल रहे हो दो चार बच्चों का आंसर 26 निकल के आया, पहले वाले का 26 क्यों निकल के आ रहा है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। पहले वाले क्वेश्चन अगर मैं देख लूं, तुम लोग आंसर गलत निकाल लो, इसमें बता देता हूं। बोल रहा है कि आई वाज एग्जैक्टली एज ओल्ड एज यू आर व्हेन यू वर बोर्न। बोल रखा है कि जब तुम पैदा हुए थे ना, आज जो तुम्हारी एज है ना, उतनी एज थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, तो भाई आज एज कितनी है पिताजी की? आज पिताजी की एज है 38। जब बच्चा पैदा हुआ था तो बच्चा कितने साल पहले पैदा हुआ? जो बच्चे की आज की एज है, बच्चा इतने साल पहले पैदा हुआ था, उस टाइम पे पिताजी की कितनी एज थी जो बच्चे की आज एज है? उसने बोला ना आई वॉज एग्जैक्टली एज ओल्ड एज यू आर, मतलब मैं उतने ही साल का था जितने साल के तुम हो। लेकिन कब था उतने साल का? उतने साल का मैं तब था जब तुम पैदा हुए थे। तो जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी एज क्या होगी? 38 माइनस तुम्हारी एज, और तुम जितने साल के आज हो वो तुम्हारे बराबर है। तो एस की वैल्यू यहाँ से 2s की वैल्यू 38 आ गई, एस की वैल्यू तुम्हारी 19 आ गई। और तुमसे फिर सवाल क्या बोलता है, बताओ 3 साल बाद कितना होगी बच्चे की एज? तो इसमें मैं 3 साल जोड़ दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, वो गलती हुई है किसी से। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप इस हिसाब से कर सकते हो। इसका आंसर क्या निकल के आता है? 9 ईयर्स। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आपका जो एजेस वाले टॉपिक है वो भी यहाँ पे खत्म हो गया है। आज हमने 2 टॉपिक खत्म किए हैं। आई होप कि आप प्लीज उनको रिवाइज करो, प्लीज प्रीवियस से जो क्वेश्चन लगाओ, आपको जरूर इसके क्वेश्चन मिलेंगे और आप सही से कर भी पाओगे। कल हम जो बच्चों नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा आपका परसेंटेज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज पे। बहुत अजीब अजीब तरह क्वेश्चन आपके गेट में पूछे हुए हैं जिसमें बच्चे गलती भी करके आते हैं। और परसेंटेज के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के प्रॉब्लम्स भी हम करने जाएंगे। कल ही कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को खत्म किया जाए। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, कुछ नए तरीके सीखेंगे इन सवालों को करने के। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन।